हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत वेलकम है द फिजिक्स क्लब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 3। दोस्तों उससे पहले कुछ गुड न्यूज़ आपको बताना जा रहा है कि इस चैनल पे द फिजिक्स क्लब यूट्यूब चैनल पे बायोलॉजी की क्लासेज स्टार्ट हो गई है। सेल बायोलॉजी जो कि आप 11th की लेक्चर है, लेकिन वो पूरी फोकस्ड रहेगी वो बायोलॉजी की क्लासेज नीट एस्पिरेंट के लिए। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें। और अगर हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है प्लीज़ इस नंबर पे व्हाट्सअप करें या अपना कमेंट बॉक्स में 8510994774 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करके अपना सीट बुक करा सकते हैं। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे जाके आप क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डू नॉट फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन। ओके। तो दोस्तों अब फीस बहुत ही मिनिमम फीस है, तो आपको पर सब्जेक्ट जो है 999 पर सब्जेक्ट का फीस है। आप जरूर जो है वहाँ पे ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। उससे पहले कुछ छोटी सी चीजें, मान लीजिए कि अगर रिलेशन हम पूछा, रिलेशन किसमें होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में अगर रिलेशन अगर हमें फाइंड करना, क्योंकि इसी इक्वेशन के बेस्ड जो है हम इसका पोटेंशियल फाइंड करेंगे इनफाइनाइट प्लेन शीट का। ठीक है, अब देखिए रिलेशन क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता माइनस dv बाई डी आर। dv क्या, दिस v इज द पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू सम डिस्टेंस, और E क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो dv बराबर क्या होगा, माइनस E इंटू डी आर, और इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो मेरा जो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। तो ये आप याद रखें, v बराबर माइनस ई डी आर। ठीक है, अब देखिए, अब इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से अगर बोला तो इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से हमको निकालना हो कि पोटेंशियल, तो हम इसको देख लें। चलिए, ठीक है, मान लीजिए ये कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसपे कुछ चार्ज है। ये कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इस पे कुछ चार्ज है। ठीक है, और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा, ढक्कन वाला ढाव वाला सिग्मा। यहां से इसके मान लीजिए इसके सेंटर से आर कोई डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। इसके सेंटर से हमें क्या फाइंड करना है, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो चीजें सिंपल है। सबसे पहले ये क्या है, दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता, चार्ज बाय एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता, चार्ज बाय एरिया, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय एरिया, तो आप इजीली यहाँ से लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये जो पोटेंशियल निकालना, अभी जस्ट हमने पढ़ा पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या होता है, v बराबर माइनस ई डी आर, इंटीग्रेशन माइनस ई डी आर। अच्छा, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके वजह से, इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट चैप्टर अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर जाके फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर देखें, वहां पर आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ई की जो वैल्यू होती है सिग्मा बाई 2 ई एप्सिलॉन नॉट। ये कितनी होती है, ई बराबर सिग्मा बाई 2 ई एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। अच्छा कैसे हुआ, तो आप जाके वहां पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर में जाके। ओके, चलिए अब अगर पोटेंशियल हमें फाइंड करना है तो हम इसमें ये ई की वैल्यू को रख देते हैं। मान लेते हैं कि लेट वी नॉट जो है इस पूरे सरफेस पर पोटेंशियल है। वी नॉट क्या है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस। ठीक है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस, इस सरफेस पे कुछ पोटेंशियल है जो मान लेते हैं वी नॉट। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या, v बराबर क्या, माइनस ई डी आर। ठीक है,
अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन यहाँ पे चलिए हम dv कर देते हैं। dv कहाँ से कहाँ तक, v नॉट से v। मान लीजिए सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो कितनी है, जो v नॉट इस पे पोटेंशियल है, और आफ्टर r डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट है p जहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना। तो लोअर जो मिनिमम अमाउंट क्या, v नॉट लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या v, dv बराबर EDR। आप अगर वैल्यू पुट कर, अच्छा कहाँ से कहाँ तक, इसके सेंटर से, मतलब जो मिनिमम जो इसका जो लोअर लिमिट होगा 0, कहाँ से r डिस्टेंस, मतलब 0 से r डिस्टेंस पे। तो हम लिख सकते हैं क्या, 0 से r डिस्टेंस। आप अगर सॉल्व करेंगे इसको तो v होगा, है ना, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो v होगा। क्या करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐसे लिखते हैं। ई की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा बाई 2 ई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस 0 टू आर, ई की जगह पे सिग्मा बाई 2 ई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी आर। इजी लिख सकते हैं यहाँ पर, बहुत सिंपल है। ई की जगह पे हमने कुछ नहीं करा, ई की जगह पे सिग्मा बाई 2 ई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी आर लिख दिया। कहाँ से कहा था, 0 से आर। अच्छा लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे हो गया, क्योंकि यह सेंटर है तो सेंटर पे उसकी वैल्यू 0 और इससे कुछ डिस्टेंस पर निकालना है। कितने डिस्टेंस पे, आर, कुछ भी हो सकता है, R1 R2 कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे R1 से R2 लिखेंगे तो R1 0 और R2 की वैल्यू R आप लिख सकते हैं। चलिए आगे इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखो, ये सॉल्व करेंगे तो पहले क्या होता है, इस v में हम अपर लिमिट रखते हैं, बीच में माइनस साइन लगाते हैं, फिर हम लोअर लिमिट रखते हैं, जो इंटीग्रेशन सॉल्व करने का प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, v माइनस वी नॉट इक्वल टू, अच्छा ये जो वैल्यू है सिग्मा बाई 2 ई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 ई एप्सिलॉन क्या, कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा बाई 2 ई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन 0 टू आर डी आर, 0 टू आर डी आर हो गया। अच्छा डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ओनली आर बचेगा, तो सिग्मा बाई 2 ई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से आर तक। ये क्या होगा, वी नॉट माइनस वी नॉट, सॉरी v माइनस वी नॉट, आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा v बराबर v माइनस वी नॉट इक्वल टू, अच्छा इसमें r की जगह पे r रखेंगे तो एज इट इज r, फिर माइनस फिर 0, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा बाई 2 पाई ई एप्सिलॉन नॉट r। इसको आप उधर शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, v बराबर क्या लिखेंगे, v नॉट प्लस, सॉरी v नॉट माइनस सिग्मा इंटू r बाई 2 ई एप्सिलॉन नॉट। तो हम, मेरा क्या निकल गया, ये पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। क्या निकल गया, पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी कैलकुलेशन। आप देखिए यहाँ पर कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसपे मान लीजिए कुछ चार्ज है, मान लीजिए क्यू चार्ज है और एरिया इसका ये है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज बाय एरिया। और हमें रिलेशन पता, अभी जस्ट हमने पढ़ा रिलेशन, ई बराबर माइनस डी आर बाई डी वी बाई डी आर, तो उसके हेल्प से हमने डी वी बाई डी आर निकाल लिया। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसका, इस इनफाइनाइट प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है ई बराबर सिग्मा बाई 2 ई एप्सिलॉन, ई बराबर क्या, सिग्मा बाई 2 ई एप्सिलॉन ऑफ इजी, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमने सॉल्व करा, मान लीजिए कि सरफेस पे जो है वी नॉट इसकी कुछ पोटेंशियल की वैल्यू है और इसके आर डिस्टेंस पे जो हमें पोटेंशियल फाइंड करना है वो वी है, ठीक है, हमने वी निकाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, वी नॉट बराबर पोटेंशियल होता है सरफेस किसके, इस इनफाइनाइट प्लेन शीट पर वी नॉट की जो वैल्यू है वो उस पर पोटेंशियल की वैल्यू है। हमने सॉल्व करा, क्या इक्वेशन डी वी बाई माइनस ई इंटू डी आर। अच्छा कहाँ से कहाँ था, इस सरफेस पे पोटेंशियल है वी नॉट और इसके आर डिस्टेंस पे कुछ पोटेंशियल है वी, तो हम लोअर लिमिट क्या, वी नॉट बाई वी नॉट से वी तक। अच्छा इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी वी का तो वी होगा, वी नॉट इक्वल टू माइनस ई की जगह पे हमने वैल्यू पुट करा सिग्मा बाई 2 ई एप्सिलॉन, यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इनटू डी आर, 0 से r, यहाँ सेंटर से आगे r डिस्टेंस पे, तो हमने 0 से r ले लिया। इसको सॉल्व करा, इंटीग्रेशन यहाँ पर अब देखो सिग्मा बाई समथिंग और डी आर का इंटीग्रेशन ओनली r, उसके बाद हमने रख दिया और ये इजीली हमारा रिजल्ट आ गया क्या, पोटेंशियल। ये जो रिजल्ट आया क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, ड्यू टू इनफाइनाइट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप प्लीज़ जाके शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर, अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर नई है तो आप जाके वहाँ पर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, द फिजिक्स क्लब आप टाइप करें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फिजिक्स क्लब और वहाँ का पेज आप जाके लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।